एप्लीकेशन में सारे बच्चे जुड़ जाइए। लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का क्लास। एनसीईआरटी वाले बच्चे लाइव आ जाएं। जितने भी बच्चे हैं लाइव आ जाइए। सारे बच्चे लाइव आ जाएं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। वॉइस क्लियर जा रही है हमारी। एप्लीकेशन में सारे बच्चे कमेंट करेंगे। टीना शर्मा, जितने बच्चे जुड़े हैं एप्लीकेशन पे सारे बच्चे कमेंट करेंगे। क्लासेस लगी हुई है, सारे बच्चों को ये मैं बता दूं। लाइव आ जाओ, लाइव आ जाइए। हर्षिता त्रिपाठी, लाइव क्लास चल रही है, सारे बच्चे आ जाइए। वॉइस क्लियर जा रही है। ऑल क्लियर लिखेंगे, ऑल क्लियर लिखेंगे जितने बच्चे हैं। हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, जो जानेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। कल जो होमवर्क दिए थे सारे बच्चों ने लगभग भेजा है, तो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। आज के क्लास का पैटर्न क्या है, आज के क्लास का पैटर्न क्या है। जो भी क्लास होगा, वॉइस क्लियर जा रही है ना? सारे बच्चे जरा कह देना ऑल क्लियर। भूमिका शुक्ला, हेलो सर जी। हाँ, तो क्लास का पैटर्न पहले समझना कि जो क्लासेस चल रहा है, ठीक है, ये बेसिकली एनसीईआरटी की क्लास चल रही है। बेसिक एनसीईआरटी में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी ये क्लास चल रही है, ठीक है। तो क्लास का पैटर्न समझना। कल मैंने आप लोगों को हिस्ट्री का पूरा चैप्टर, एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो वीडियो देख लेना। हिस्ट्री का पूरा चैप्टर आपको बताए थे एनसीईआरटी का। कितने लोग ये वीडियो देख चुके हैं? चैप्टर वाली वीडियो कितने लोग देख चुके हैं? शीता निषाद, मोहम्मद मुफैज। मैं जो पूछ रहा हूं उसके बारे में आप सभी बताएंगे। मैं जो पूछ रहा हूं उसके बारे में आप सभी बताएंगे। चैप्टर वाली जो वीडियो मैंने डाली थी सारे लोग देख लिए आप लोग? नेहा, नेहा कुछ बोल रही हैं आप? बोलिए नेहा। सर मैंने देखी, मैंने नहीं देखी, मैंने देख। चलो ठीक है, वो वाला वीडियो देख लेना, उससे तुम्हारी कॉन्सेप्ट कुछ जो है वो क्लियर होगी। सर अभी देख लेंगे, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में जो फर्स्ट मैंने वीडियो डाला उसमें मैंने बताया हिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज के क्लास का फिर पैटर्न समझेंगे। कल मैंने कुछ बच्चों को होमवर्क दिया। कल मैंने कुछ बच्चों को होमवर्क दिया। अब उसमें से कुछ बच्चे जो हैं बनाए हैं, कुछ बच्चे नहीं बनाए हैं। कोई बात नहीं है, ये क्लास एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए है। तो एनसीईआरटी में हिस्ट्री का चैप्टर वाला वीडियो देख लेना। उसके बाद अब आज के क्लास का पैटर्न है कि हिस्ट्री में फिर से इतिहास में जो सिलेबस है, ठीक है, जो आपका सिलेबस है जिसमें कि एनसीईआरटी प्लस जीएस का बुक, जैसे स्पेक्ट्रम, आर एस शर्मा जो एनसीईआरटी वाली बैच परचेज किए हैं उनको ये सब पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नोट्स और जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी आप बिल्कुल आराम से इसे पढ़ सकते हो और सारा निचोड़ रहेगा। आर एस शर्मा एंड सतीश चंद्रा, यानी कि जो हिस्ट्री में आपको एंशियंट, हिंदी मीडियम वाले प्राचीन समझना इसे,
इतना तो समझ में आ ही जाता होगा, है ना। मेडाइवल यानी मध्यकालीन, और आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 सेगमेंट आपको पढ़ना है। प्रीलिम्स में यहां से आपके 15 से 20 प्रश्न होंगे, चाहे आप एग्जाम 2025 में लिखो, 26 में लिखो, 27 में लिखो, 28 में लिखो, आपको ये 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलेगा हिस्ट्री में। एनी प्रॉब्लम? नेहा कोकोडे, मैं भी देख ली हूं सर। अच्छा ये बताओ, क्लास देखने के बाद चीजें तुम लोगों को क्लियर तो हो रही है ना, जो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। तो 15 से 20 प्रश्न तुम लोगों का इस वाले सेगमेंट से आएगा, है ना। अब आज के क्लास का जो पैटर्न है, जो भी क्लास होगा उसका हम पैटर्न पहले से ही डिफाइन रखेंगे। आज जो बेसिकली हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि जो हिस्ट्री का क्लास है उसमें पूरा निचोड़ कैसे आपको पढ़ना है, पूरा निचोड़, ताकि आपका हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। पूरा कैसे निचोड़ पढ़ोगे मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो तुरंत कमेंट करना कि सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो मैं तुरंत सॉर्ट आउट करता हूं। मेरा यहाँ नंबर दिया गया है, इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है। मैं विद्यार्थियों से 1 to 1 टॉक करता हूं, मैं प्रॉपर मैसेज का रिप्लाई देता हूं। कुछ विद्यार्थियों को जो समस्या आती है मैं वो भी सॉल्व करता हूं। मेंस का जो आंसर राइटिंग है ये भी आज बता दे रहे हैं। मेंस का जितने बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मेंस वाले ग्रुप में जुड़ जाना, मेंस वाले ग्रुप में जुड़ जाना। और 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में यानी 3 बजे से 4 बजे शाम के बीच में सारा आंसर उसमें डाल दीजिएगा। वो 1 घंटा के लिए ओपन रहेगा ग्रुप, वो ग्रुप 1 घंटा के लिए ओपन रहेगा। सारे लोग अपना अपना आंसर उस वाले में डाल देंगे। जितने भी एनसीईआरटी के विद्यार्थी हैं, मेंस प्रैक्टिस वाले विद्यार्थी हैं, मेंटरशिप वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये चीजें मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, बार बार चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये मेंस वाले का मैंने अपडेट आप लोगों को दे दिया। जो बच्चे 10 रुपया वाला बैच में हैं अभी, ठीक है, वो क्लास रेगुलर लेते रहिए, समझ में आएगा, क्वालिटी समझ में आएगी तो एनसीईआरटी में कन्वर्ट हो जाना, या फिर आप ये जो मेंस वाला प्रैक्टिस है अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो क्लासेस अच्छे लगेगी उसमें कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। तो आज हिस्ट्री का टोटल क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है ये मैं बताने वाला हूं। क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है ये मैं बताने वाला हूं हिस्ट्री में। और इसकी क्लासेस आप लोगों को कम से कम 100 क्लास मिलेगा, हिस्ट्री में कम से कम 100 क्लास मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। 100 क्लास का लेक्चर प्लान है ये। तो पर डे क्लासेस तुम लोगों को अच्छे से देखना है। हिस्ट्री कंप्लीट होगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ मिलते चला जाएगा। सर मेरा स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है, नेहा कोकोडे। क्यों नेहा, आपने कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लिया था क्या? मोहम्मद मुफैज जी, सर मेरे स्क्रीन, सर मैं आर.एस. शर्मा की और एम लक्ष्मीकांत की बुक ले ली हूं। बहुत बढ़िया बेटा हर्षिता। ठीक है, स्क्रीन को देखो, तुम्हारा नहीं दिख रहा है तो बैक करो, बैक करो। जिसको जिसको स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है एप्लीकेशन में, बैक कर लो, री लॉग इन करो और फिर से क्लास स्टार्ट करो, दिखने लगेगा, टेंशन मत लो। एंशियंट हिस्ट्री में यानी इतिहास का जो पहला खंड है, 3 खंड में बटा हुआ है। खंड 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो क्या है? प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, पहला टॉपिक। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता,
तीसरा ऋग वैदिक काल, चौथा उत्तर वैदिक काल, पांचवा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल। ठीक है, एक साथ। मौर्य काल छठा चैप्टर होगा, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, और उसके बाद हर्षवर्धन का काल, फिर संगम काल, और दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में जानेंगे इसी संगम काल में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका चोल साम्राज्य, चेर और पांड्या। चोल, चेर, पांड्या दक्षिण भारत में संगम युग में जो इंपॉर्टेंट था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेहा कोकोडे फिर से स्टार्ट की ऑफ करके बुक लिस्ट डालिए प्लीज। विमल खातिक, बुक लिस्ट एप्लीकेशन में डाला हुआ है, वो लैंडिंग पेज में आप लोगों को दिख जाएगा, वो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट। हो रही है, चल रही है। तो अभी इसमें जो ये प्राचीन इतिहास जब शुरू होगा, जब आप प्राचीन इतिहास यानी इतिहास का जब हिस्ट्री का सेगमेंट स्टार्ट होगा, एनसीईआरटी वाले बैच ध्यान से सुनना, मेंस वाले भी ध्यान से सुनना। हिस्ट्री में जो टोटल क्लास मिलेगा 100 क्लास, और इस 100 क्लास का सेगमेंट क्या है? जो पहला खंड है खंड 1, दूसरा खंड है खंड 2, और तीसरा खंड है खंड 3। ठीक है, अब खंड 1, 2 और 3 ये जो खंड है आपका, इसमें आपको टोटल जो चैप्टर पढ़ना है, खंड 1 में 8 चैप्टर, खंड 2 में 6 चैप्टर, खंड 3 में टोटल 12 चैप्टर। ठीक है, अब इस 100 क्लास में आपको जो 50 क्लास मिलेगा वो खंड 3 के लिए मिलेगा। ध्यान से देखना, यानी हिस्ट्री का जो मॉडर्न इंडिया है, जिसको हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं, मॉडर्न इंडिया, उसके लिए टोटल 50 क्लासेस। जो ये आपका आ गया खंड 2, जिसमें मध्यकालीन भारत आता है, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में आपको जो चीजें देखने को मिलेगी 6, जो टोटल इसका टॉपिक बटा हुआ है, इसमें टोटल आपको क्लासेस मिलेगा 25 से 30 क्लास, और बाकी 20 से 25 क्लास एंशियंट इंडिया का चलेगा, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का। ठीक है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट क्लास हिस्ट्री में मिलेगा, अब इसे नोट डाउन करते चले जाना, जो बोल रहा हूं नोट डाउन करना, पेज में लिखना, सारे लोग कॉपी कलम लेके बैठोगे, ताकि तैयारी जीरो से हो रही है। सर सीसेट की बुक का फोटो दिखा दो, ग्रुप में डाल दीजिएगा हर्षिता त्रिपाठी। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा दूसरी बुक लेनी है, ये सब चीजें कहाँ पूछनी है? यूट्यूब वाले क्लास में। ये यूट्यूब में क्लास नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन में क्लास चल रहा है। ठीक है, ये सब सवाल जब यूट्यूब में मैं आऊंगा संडे को, वहां पूछना है। अगर यहां पूछोगे समय तुम लोगों का बर्बाद होगा। 45 मिनट का एक क्लास रहता है, 14-15 मिनट हो गया है, तो चीजों को ध्यान से समझो। ठीक है, चीजों को ध्यान से समझो। ये वाला सेगमेंट नोट डाउन कर लेना, नहीं नोट डाउन करोगे फिर ये दोबारा क्लास तुम देखोगे, तुम्हारा समय बर्बाद होगा। क्लास तो अनलिमिटेड देख सकते हो, जितना मन है उतना बार, लेकिन समय तुम्हारा कीमती है। तो अब जो है इसमें ये पढ़ने के बाद ये पूरा आपका क्लास का पैटर्न है, हिस्ट्री के क्लास का पैटर्न है। ये हिस्ट्री के क्लास का पैटर्न है कि कैसे आपको क्लासेस मिलेगी। एनसीईआरटी वाले सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे, जो बच्चे मेंटरशिप लिए हैं, जो बच्चे मेंस का प्रैक्टिस लिए हैं,
उनको मैं बताना चाहता हूं, जो प्रारंभिक सारी क्लासेस हैं एनसीईआरटी में 2 4 5 क्लासेस, वो आप लोगों को मिलेगा, इसलिए ताकि आप लोग भी अपने दिमाग से सोच सकें अपने बारे में, है ना। तो हिस्ट्री का जो पैटर्न है ये रहा, नोट डाउन कर लो। अब आज चूंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से। आज हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास से, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं ध्यान से इस सेगमेंट को समझने का प्रयास करना। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो टोटल चैप्टर है उसे भी 3 भागों में बांट के देखे जाएंगे, ठीक है। टोटल इसमें आपको 20 से 25 क्लास मिलेगा। टोटल इसमें 20 से 25 क्लास मिलेगा आप लोगों को एंशिएंट इंडिया वाले में। अब इसको भी 3 भाग में हम लोग बांटेंगे, इसको भी हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। ध्यान से इस चीज को समझना। एक जो हम लोग बांटेंगे, इसमें हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। क्या? दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक है। दक्षिण भारत का इतिहास। एक जो हम लोग बांटेंगे उसमें भारत के प्राचीन इतिहास में, भारत के प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और मगध का उत्कर्ष, वहां तक की चीजों को बांटेंगे। यानी कि 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर मगध का उत्कर्ष तक के चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद मौर्य काल से लेकर हर्षवर्धन का काल तक, हर्षवर्धन का जो काल होगा उसको बांट के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी सारा सेगमेंट नोट डाउन करते चले जाना जो मैं बता रहा हूं यहां पे। फिर से ये सब क्लास में चीजें नहीं दिखाई जाएंगी, इसीलिए बोर्ड में एक साथ आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है। वॉइस क्लियर जा रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम? वो लोग के बीच बीच में कमेंट करते रहना ताकि मुझे पता चलते रहे। विमला, नेहा, हर्षिता, भूमिका, चलो ठीक है। 12 बजे बच्चे क्लास क्लास चिल्लाते रहते हैं और जब 12 बजे क्लास स्टार्ट हुई है तो क्लास ही नहीं कर रहा है। कुछ ही बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं। चलो कोई बात नहीं है। हिस्ट्री का पैटर्न। अब आज जो बात होगी वो इस वाले टॉपिक की बात होगी। आज इस वाले टॉपिक की बात होगी। ये टॉपिक हम लोग 20 से 25 क्लास में नोट डाउन करते चले जाना सारे लोग, ठीक है। आज जो बेसिकली बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, और उसमें भी जो हम लोग देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण सभ्यता, वैदिक काल, मगध का उत्कर्ष, 16 महाजनपद, इन सब के बारे में, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको समझने के लिए यहां जो ये पीडीएफ दिया हुआ है, जो बच्चे नहीं लिखेंगे उनके लिए भी मैं बता रहा हूं, ये वाली पीडीएफ क्लास में अपलोड कर दी जाएगी। तुम्हारे एप्लीकेशन में ये पीडीएफ दिख जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो प्री का ये सिलेबस है, यानी प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा था। ये पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल है ना, पहला पॉइंट। दूसरा
सिंधु घाटी सभ्यता। जो होमवर्क तुम लोगों को दिए थे उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं बनाए, कुछ ही बच्चे बना के भेजे मुझे। याद रखना, होमवर्क का भी चर्चा करेंगे, बचोगे कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल ऐतिहासिक, इधर से नहीं होगा, इधर से। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। फिर जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। यहां पे हमें नहीं लिखना चाहिए था ना, यहां पोर्ट भर गया। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। एक पैटर्न को समझो कि क्लास में पढ़ा जाता है। कैसे तुम लोग घबराते हो कि सर ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, तो वो जो पैटर्न है तुम लोगों को अभी समझ में आएगा, ठीक है। नेहा, हर्षिता, भूमिका, ठीक है। क्लास में जो बच्चे कमेंट करते हैं ना, वो पता चलता है कि वो थोड़ा एक्टिव है पढ़ने में। और जो शांति से बैठ के क्लास देख रहा है, मतलब हो सकता है उसको नींद भी आ रहा है, तो बीच बीच में कमेंट भी करना है, ठीक है। उससे आपका जो मस्तिष्क है वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। कि आप एक साथ दो काम कर पा रहे हो, क्लास भी देख रहे हो और कमेंट भी कर रहे हो। तो अपने दिमाग को दो तीन तरफ में भटकाना नहीं है, दो तीन जगह पे लगाए रखना है कि संयम सर जो चीजें बोल रहे हैं क्लास में कि नोट्स ऐसे बनाना है, पीडीएफ ऐसे मिल जाएगी, क्लास में ऐसे कन्वर्ट होना है, तो वो सब सुन के उस पर इंप्लीमेंट करना है। कॉर्नर पे नोट डाउन करते जाना, पेज रखते हो ना, कॉर्नर पे नोट डाउन करते जाना। समझ रहे हो बात को? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। मौर्य काल में हम लोग मौर्योत्तर काल और गुप्त काल, ये सब जितना भी चीज है उसको हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य काल बेसिकली इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनका जो साम्राज्य का निर्माण होता है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य के द्वारा मिलकर, फिर आगे बिंबिसार आएंगे, अशोक आएंगे, दशरथ आएंगे, साम्राज्य का विकास चलेगा, मौर्य काल फिर समाप्त होगा, फिर मौर्योत्तर काल आएगा। मौर्योत्तर काल समाप्त होगा तो गुप्त काल आएगा, गुप्त काल समाप्त होगा तो गुप्तोत्तर काल आएगा। यही सब चीजें चलते रहेंगी, इसका टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। वो मेरी टेंशन है कि तुम लोगों को कैसे ये रटवा देना है, ठीक है। अच्छा, कितने लोग कॉपी कलम लेके बैठे हो? कॉपी कलम कितने लोग लेके बैठे हो? खुशबू, मोहम्मद मुफैज, टीना शर्मा, कॉपी कलम कितने लोग लेके बैठे हो? सीता निषाद, हर्षिता त्रिपाठी, नेहा कोकोडे। और मैं जो बोल रहा हूं वो कॉर्नर पे नोट डाउन करते जा रहे हो, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे मांगूंगा सबको मैसेज करके याद रखना। और मेंस का जो आज मिला है तुम्हें, मेंस का जो आज होमवर्क मिला है, मेंस का जो होमवर्क मिला है वो होमवर्क बोर्ड पे दिखाया जाएगा। तो होमवर्क अच्छे से लिखना और फोटो क्लियर खींच के भेजना। और फोटो कहीं नहीं भेजना है, ग्रुप में भेजना है। ग्रुप में ऐड हो जाओ सारे लोग जिन्होंने कोर्स परचेज किया है, जिन्होंने कोर्स परचेज किया है वो ग्रुप में ऐड हो जाएं, ठीक है। ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पे मैसेज करो, स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। जो भी कोर्स लिए हो स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। एक चीज और, जिन्होंने एनसीईआरटी ले लिया है, जिन्होंने एनसीईआरटी लिया है उनको मेंस वाले में पेड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उनको वो कोर्स फ्री में मिल जाता है। जो एनसीईआरटी का कोर्स परचेज कर चुके हैं, मेंस प्रैक्टिस का कोर्स के लिए उनको टेंशन नहीं लेना, फ्री में उनको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और क्लासेस भी फ्री में मिल जाएगी। रिलैक्स रहना एनसीईआरटी वाले, ठीक है। एनसीईआरटी वाले सारे रिलैक्स रहना, क्लियर।
हाँ, ये जो पैटर्न मैंने दिया है, ये प्राचीन इतिहास में जो एनसीईआरटी 6 to 12 में चीजें दी हुई हैं उसका समराइजेशन है, ये निचोड़ है। पढ़ोगे एनसीईआरटी ही, ये भी मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं। लेकिन स्पेक्ट्रम, आर एस शर्मा, है ना, और ये आपका सतीश चंद्रा, ये सब जितना भी हिस्ट्री का राइटर जो फेमस है, जिन्होंने पुस्तक लिख रखा है हिस्ट्री का, उसका ये निचोड़ लेके आएंगे। मतलब एनसीईआरटी फिर तुम्हें लगेगा कि एकदम इजी हो गया, क्योंकि पैटर्न को समझना पड़ता है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए पैटर्न को समझना पड़ता है, ठीक है। अब ये पैटर्न जो मैंने तुम लोगों को आज बताया हिस्ट्री का कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जब भी तुम लोग पढ़ो तो उसमें ग्राफ का यूज करो। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि क्लास में जो पॉइंट मैं बोलूंगा उस पर तुम लोगों को गौर करना है। जब भी पढ़ने बैठो ग्राफ का यूज करो, ठीक है, पाई चार्ट का यूज करो। पैसा लगाने का यही फायदा है। जो बच्चे पैसा लगा के पढ़ाई करते हैं, है ना, उनको यही फायदा होता है कि उनको बहुत सारी चीजें समझने को मिलती है, शिक्षक का अनुभव मिल पाता है। तो ग्राफ बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, है ना। फिर अच्छे डिजाइन में लिखने का कोशिश करो, यानी जो तुम्हारी राइटिंग हो, तुम्हारी जो राइटिंग हो वो तुम उसमें परफेक्टनेस लाओ, मतलब कि वो परफेक्ट हो, ठीक है, वो परफेक्शन के साथ लिखो, राइटिंग का परफेक्शन हो, ठीक है। ये सब चीजें होनी चाहिए। अब जैसे आज जो हिस्ट्री के क्लास में मैंने तुमको जो भी बताया, स्टार्टिंग बताया मैंने, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है, इस स्टार्टिंग का जो मैंने डायग्राम, पाई चार्ट जो भी मैंने यूज किया, ठीक है, ये आपको जो भी लोग अपने कॉपी में लिखे हैं सेंड करेंगे मेरे नंबर पे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मैं, चूंकि ये कोर्स 1 साल का है, कितने का है, 365 दिन का है, तो अभी स्टार्टिंग फेज चल रहा है। तो मैं देखना चाहता हूं सीरियस कैंडिडेट कौन है और किसको ज्यादा ठोकने पीटने की जरूरत है। समझ रहे हो ना। जो पत्थर छेनी हथौड़ी के मार से डर जाए वो मूर्त नहीं बन पाता है। इसलिए किसको ज्यादा मार खाने की जरूरत है, किसको पिटाना है, वो पता चलेगा। अभी तो मैं इजी वे में सबको बोल रहा हूं कि भाई ठीक है, मुझे आंसर भेज दो, ये करो वो करो। करना जैसे बंद करोगे, नहीं करोगे अच्छे से, फिर तुम लोगों को डांट मिलना शुरू हो जाएगा। कॉल कर करके मैं डांटूंगा, परेशान करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम लोगों का पैसा लिया है। याद रखना, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बहुत पैसा तुम लोगों से कमाऊं। मेरा उद्देश्य ये है कि तुम लोगों को रास्ता पे लेते आऊं, ठीक है। तो जो भी बच्चे आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे कल मैंने जो होमवर्क दिया, कुछ ही बच्चों ने भेजा, 10-15 बच्चों ने भेजा, लेकिन ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि कल आप लोगों का, कल जो आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा, प्रागैतिहासिक काल का स्टार्ट होगा। एनसीईआरटी वाले ध्यान से सुनना तुम लोग खास करके, ठीक है। और जो बच्चे, बहुत तरह का जो आप लोगों के मन में सवाल होता है, वो संडे को नोट डाउन करके रखना। संडे को वो आपका 9:30 या 9 बजे जब भी हम लाइव आएंगे, वहां पे आप लोगों का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलो, अभी एनसीईआरटी में जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लो। अब पूछोगे क्यों? बच्चे लोग, तुम लोग ध्यान से इस चीज को समझना। बच्चे का 3 कैटेगरी है मेरे पास, ठीक है। बच्चे का 3 कैटेगरी है मेरे पास। चाइल्ड नंबर 1, मान लो इसका नाम है अमित,
ठीक है। चाइल्ड नंबर 2, मान लो इसका नाम है पूजा, है ना। और चाइल्ड नंबर 3, मान लो इसका नाम है धर्मेंद्र। क्या नाम है? धर्मेंद्र। अब तुम लोग कहोगे कि सर हमेशा यही नाम क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये कुछ मेरे मित्र हैं जिनका ही नाम याद आता है, दूसरा का नाम याद ही नहीं आता है। और दूसरा बच्चे लोगों का अगर नाम लिख देंगे, क्लास वाले बच्चे का, वो गुस्सा करेंगे कि मेरा नाम आपने लिख दिया। तो जब दोस्तों का नाम लिखता हूं तो वो लोग कुछ बोल भी नहीं पाते क्योंकि मैं उनका मित्र हूं, ठीक है। इसलिए बच्चों का 3 कैटेगरी है। एक बच्चा है जो 10 रुपया वाला कोर्स लिया है, एक बच्चा है जिसने एनसीईआरटी लिया है, ठीक है, 999 का। एक बच्चा है जिसने मेंस का क्लास किया है, मेंस का क्लास। ध्यान से इसके अंतर को समझना, कंफ्यूज मत होना। या मेंटरशिप, है ना, या मेंटरशिप। जो बच्चे एनसीईआरटी लिए हैं, जो बच्चे एनसीईआरटी लिए हैं, उनको मेंस का और मेंटरशिप का क्लास जो है वो फ्री में मिल जा रहा है। क्योंकि जिन्होंने लिया है उनको पता है मेंटरशिप और मेंस वाली क्लास फ्री में मिल जा रही है एनसीईआरटी वाले बच्चों को। जो बच्चे 10 रुपया वाला क्लास लिए हैं, ठीक है, मैं उनको बस यही कहना चाहूंगा, तुम्हें बेसिक से तैयारी करवाई जाएगी, चीजों को धीरे धीरे समझाया जाएगा, तुम्हें समझ में आएगा, तब तुम मेंस वाले क्लास में आओगे या एनसीईआरटी वाले क्लास में आओगे। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर पहले हम 10 रुपए में देखेंगे आप अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं। तो बेटा ऐसा है कि मेरा अनुभव ही पढ़ाने का लगभग 12 से 13 साल का है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को अच्छा लगना ही लगना है, मुझे ये पता है। अब एक आध दो बच्चे अलग है, बात है कि वो नेगेटिव सोच लेंगे मेरे बारे में या नेगेटिव मन में बना लेंगे, वो अलग बात है। सर हमें 10 वाला क्यों? सर इसमें आपने भी कुछ डायग्राम बनाया है तो चलेगा? मैं अपने से, हाँ हाँ बिल्कुल, अपने से डायग्राम बनाया तो बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। सर हमने 10 वाला क्लास लिया है विमला खाती, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, ले लिए हो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें पैसा वापस कर दूंगा। और बताओ, 10 रुपया तुम लोगों को चाहिए, मुझे करना मैसेज, मैं ट्रांसफर कर दूंगा तुम्हारे गूगल पे, फोन पे। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सक्सेस का रेट किसका ज्यादा रहेगा, अमित का, धर्मेंद्र का, या पूजा का? खुद ही बताओ तुम लोग, खुद ही बताओ। ये क्लास यूट्यूब पे नहीं जा रही है, ये क्लास जा रही है एप्लीकेशन पे। तो जो बच्चा है अब वो कंफ्यूज है, बहुत फिनेंशियल स्थिति होती है खराब, बहुत तरीके की चीज है। एक चीज और, अगर ये स्टोरी में बता रहा हूं तो पिछला चीज भूल मत जाना। पिछला वाले का जो तुमने डायग्राम या जो भी चीजें बनाया, पाई चार्ट, जो मैं अभी क्लास में आप लोगों को पढ़ाया, वो मुझे व्हाट्सएप पे मिलना चाहिए। एनसीईआरटी वाले बैच, मेंस वाले बैच, मेंटरशिप वाले बैच, तीनों को मैं कह रहा हूं। मेंस का क्लास जो लोग ज्वाइन किए हैं वो अभी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते रहिए। एनसीईआरटी वाले ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसका प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार मुझे भेजिए, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझ सकूं कि आप लोगों का माइंडसेट क्या है। पैसा से ज्यादा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है विमला, यस। नेहा, अमित का, सर मैंने अच्छी पढ़ाई चाहिए विमला। हर्षिता त्रिपाठी, अमित का सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा, बहुत बढ़िया। सर आपके नंबर पर सेंड करना है, हाँ। जो भी होमवर्क है, जो भी होमवर्क है, जो भी होमवर्क है, अब ध्यान से, जो होमवर्क मिल रहा है उस होमवर्क को, जो ग्रुप मैंने बनाया है मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप, उसमें भेजना है। कितने बजे भेजना है? टाइम है 3 बजे दोपहर से 4 बजे तक, 4 बजे तक।
PM, है ना। 3 बजे से 4 बजे तक तुम्हें भेज देना है होमवर्क, जितने भी बच्चे हो। क्लास का जो टाइमिंग है 12 बजे है, क्लास का टाइमिंग 12 बजे है। 5 मिनट प्लस माइनस हो सकता है, 5 मिनट प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। मान लो 12:10 में हुआ तो घबराना मत, ऐसा नहीं मैसेज करने लगे क्लास नहीं होगा, क्लास नहीं होगा, वो सब नहीं करना है। क्लासेस जो चलेगा सो चलेगा। दूसरा, ग्रुप में नोटिफिकेशन जो भी जाएगा टाइम टू टाइम सब पे अपडेट रखना, नजर बनाए रखना, अगर तैयारी अच्छे से करना है तो। आज क्लास 2 है, एक ही साथ में बहुत कुछ आप लोगों को नहीं दे दूंगा अभी, वरना आप लोग बका जाएंगे। धीरे धीरे आप लोगों का ब्रेन वॉश करूंगा, धीरे धीरे पढ़ाई में आप लोगों को जोड़ूंगा। अभी तो बहुत तरह का काम भी आप लोगों को रहता होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सारे बच्चों को जो भी मैंने बताया उसका डायग्राम आप लोगों को बना के अच्छे से पैटर्न बना के मुझे सेंड करना है, ठीक है। संडे को आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर बात करेंगे। एनसीईआरटी जो भी बच्चे परचेज करना चाहते हैं, यहां जो नंबर दिया गया है इस पे पहले मुझसे बात कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पहले मैं समझूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी कितना पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, क्या करना चाहिए। जो एनसीईआरटी का बच्चा कोर्स लेगा, मेंस वाली कोर्स उसे ऐसे ही मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।